मैं एक नए टॉपिक पे बात करूंगा। जैसे मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगा कि आपकी जैसी संगत होती है वैसे आपके जीवन में रंगत आता है। तो स्वागत है दोस्तों आज हमारे एक नए वीडियो में। मेरा नाम है क्लेश भारती, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर आज नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आज एक नए टॉपिक पे मैं बात करूंगा जिसमें जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे हमारे जीवन में जिस प्रकार की संगत होती है हमारे जीवन में उसी प्रकार की हमारे जीवन में रंगत आती है। जिस प्रकार हम लोगों के बीच में रहते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ कि अगर हम गुलाब के पास बैठते हैं तो बेशक हमारे शरीर से अच्छी स्मेल आएगी। वही अगर एक कूड़े के पास अगर हम बैठेंगे तो हमारी बॉडी पे स्मेल आएगी। ये रियलिटी है, ये हर फील्ड का, मैं किसी पर्सनल किसी से नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड से संगत से आपके जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे आपने रामायण देखा होगा, उस रामायण में आपने राम भगवान की कहानी सुनी होगी और राम भगवान को आपको पता ही होगा कि 14 साल के लिए बनवास हो गया था। उसका मेन रीजन क्या था? क्योंकि जो कैकेयी थी वो एक मंत्रा समझ लो उनके ग्रुप की हिस्सा थी, उन्हीं के साथ वो ज़्यादातर रहती थी। तो मंत्रा क्या करती थी, जिस दिन राज तिलक होना था उसके एक दिन पहले कैकेयी के मन में उनके बहुत सारा चीज उल्टा सीधा कर देती है। तुम्हारा बेटा राजा नहीं बनेगा, ये वो उल्टा सीधा फूट डाल देती है और कैकेयी का मन पूरा एकदम बदल जाता है। और फिर नेक्स्ट डे वो राजा से अपने बीचस मांगती है और सारा राम को 14 साल वनवास जाना पड़ता है। आपको भी सारा चीज पता है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि कैकेयी का संगत जो था वो मंत्रा के साथ था, इसीलिए उनका माइंड चेंज हो गया। क्योंकि पहले उनका संगत उनके साथ नहीं था, इसलिए ऐसा होता था। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिंदगी में आपको अगर कुछ भी बड़ा करना है तो आप अपनी संगत बदलिए। अगर आप जैसे माहौल में रहेंगे आप वैसा बनते चले जाएंगे। अगर आप बड़े सपना देखना चाहते हैं या बड़े सपना देखे हैं और अगर उस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं बड़े सपने को, तो उसके लिए आपको ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बातचीत करना पड़ेगा जो उसी टॉपिक पे हमेशा बात करते रहते हैं। जैसे अगर वो सक्सेस की राह पे चल रहे हैं। और कभी भी मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि किसी भी सफल बुराई कभी मत करना, क्योंकि हम उस टाइम एक सफल व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे होते हैं, हम उस सफल व्यक्ति के सक्सेस की बुराई कर रहे होते हैं। और आपको क्या लगता है जिस सक्सेस की बुराई आप कर रहे हो भगवान भी देख रहा है, वो सक्सेस भी देख रहा है कि आप सक्सेस की बुराई कर रहे हो, उस इंसान की बुराई नहीं कर रहे हो, तो आपके पास कभी सक्सेस नहीं आई। तो मैं इस चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ आपको कि किसी भी सफल व्यक्ति की आप बुराई मत करिए क्योंकि वो भी बहुत मेहनत से। जैसे मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे एक पिता होता है, अगर उसका मान लो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, अगर उसका बेटा है, जो उसके बेटा अगर मान लो उनसे कहता है पापा मुझे एक 5 स्टार होटल में खाना खाना है, तो क्या लगता है वो बाप क्या कहेगा अपने बच्चे से? वो यही कहेगा ना कि बेटा वो बड़े होटल में वो लोग खाना खाते हैं जो हराम का कमाते हैं। तो क्या लगता है वो बाप सही बोल रहा है? बाप सही बोल रहा है कि वो हराम के पैसे का, वो अमीर आदमी है तो हराम के पैसे का वहाँ पे खाता है 5 स्टार होटल में? ऐसा नहीं होता है भाइयों, क्योंकि बाप जो है वो अपनी गरीबों को छुपाता है, अपने अनसक्सेस मतलब अपनी मेहनत को जो अपने जीवन में उसको मेहनत करना चाहिए था। जो लोग आज सफल हैं उस होटल में जा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है। और ये जो बाप है अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को जो बढ़ावा ना देके, लाइफ में कुछ बड़े सपने ना देख के, बड़े काम ना करके जो अपनी चीज़ों को छुपा रहा है, उसका मेन रीजन ये कि वो आज सफल नहीं है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है 7 स्टार 5 स्टार होटल में जाके। तो अपने बच्चों को यही बताएगा कि बेटा वो जो हराम के कमाते हैं वो 5 स्टार में खाना खाते हैं। ऐसा नहीं होता है क्योंकि उस बंदे ने मेहनत किया है, उसने 5 स्टार में खाने की जो सारी चीज़ें हैं आज उसने चुकाई हैं, वो उसने इतना मेहनत किया है तो आज जाके उस मुकाम पे। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं देखते। तो मैं आपको भाइयों यही समझाना चाह रहा था कि आपके जीवन में जैसे आपके जीवन में संगत होती है वैसे आपके जीवन में बदलाव होते हैं, वैसे आपके जीवन में नई नई चीज़ें आप ऊंचाइयों पर जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको यही समझाना चाहूँगा कि आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे माहौल में रहिए, तो आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।